हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 7.5। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिसे कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर में है हल कीजिए। ए नंबर में 1/8 जोड़ 1/18। यहाँ दोनों ही भिन्न के हर एक जैसे नहीं हैं, तो सबसे पहले हम दोनों के हर को एक जैसा करेंगे और दोनों भिन्न के समतुल्य एक नया भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर एक जैसा हो। तो सबसे पहले 8 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं जो कि हुआ 72। तो 1/8 के तुल्य भिन्न हम ऐसा प्राप्त करेंगे जिसका हर 72 हो। तो 1/8 में 9 से जब गुणा करेंगे तो नया भिन्न जो हमें प्राप्त होगा वह होगा 9/72। यहां ध्यान रखेंगे कि जिस भी संख्या से भिन्न में गुणा करेंगे उसके अंश और हर दोनों में ही गुणा करेंगे। वैसे ही हम 1/18 में जब 4 से गुणा करेंगे तो इसका हर 72 हो जाएगा और नया जो तुल्य भिन्न प्राप्त होगा वह हुआ 4/72। अब हम 1/8 की जगह 9/72 लिखेंगे, जो 1/18 की 4/72 लिखेंगे। अब दोनों के हर एक जैसे हैं तो हम 72 लिख देते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 13/72 और यही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर में है 1 घटाओ 2/3। यहां यह बताया जा रहा है कि 1 का मतलब है 3/3। तो हम 1 की जगह 3/3 लिखेंगे, घटाओ 2/3। चूंकि दोनों के हर एक हैं 3, तो हम उसे वैसे ही लिख देते हैं और अंश को घटा देते हैं, तो होंगे 3 घटाओ 2। इस प्रकार जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ 1/3 और यही हमारा जवाब हुआ। सी नंबर में है 1/4 जोड़ 0/4। तो यहां दोनों ही हर एक जैसे हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्तक 4 ही होगा क्योंकि दोनों के हर 4 हैं। अब तो 4 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो वह हुआ 4। अब उसके अंश को जोड़ देते हैं जो कि हुआ 1 जोड़ 0 और इस प्रकार जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 1/4 और यही हमारा जवाब हुआ। डी नंबर में है 3 घटाओ 12/5। यहां हम देख रहे हैं कि 3 के हर में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम ध्यान रखेंगे कि जिसके हर में कुछ भी नहीं है उसका 1 होता है। अब हम 1 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वह होगा 5। अब 3/1 के तुल्य भिन्न हम ऐसा प्राप्त करेंगे जो कि जिसके हर में 5 होगा, तो हम यहाँ 5 से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं तो तुल्य भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 15/5। 12/5 को हम वैसे ही छोड़ देते हैं और अब हम 3 की जगह 15/5 लिखते हैं, घटाओ 12/5। 5 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक 5 हुआ और अंश को घटा देते हैं तो 15 घटाओ 12 बराबर हुए 3/5। यही हमारा जवाब हुआ। ई नंबर में है 2/3 जोड़ 1/7। यहां हम देख रहे हैं कि दोनों के हर एक समान नहीं है, तो हम दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो 3 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 21। अब हम 2/3 के समतुल्य एक ऐसा भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर 21 हो, तो इसके लिए हमें हर में 7 से गुना करना पड़ेगा। तो हम इसके अंश में भी 7 से गुना करते हैं और इस प्रकार तुल्य भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 14/21।
अब हम 1/7 के भी तुल्य में वैसा भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर 21 हो। तो उसके लिए हम अंश और हर दोनों में 3 से गुना किए और इस प्रकार हमें जो भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 3/21। अब हम 2/3 की जगह 14/21 लिखेंगे, जोड़ 1/7 की जगह 3/21 लिखेंगे। अब 21 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक 21 ही हुआ और अंश को जोड़ देते हैं, 14 जोड़ 3। इस प्रकार जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 17/21। यही हमारा जवाब हुआ। F नंबर में है 4/3 घटाव 1/2। दोनों के हर एक जैसे नहीं है तो हम उनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 6। अब हमें 4/3 का वैसा तुल्य भिन्न प्राप्त करना है जिसका हर 6 हो। तो हम 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो उसके अंश में भी 2 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार हमें जो नया भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 8/6। इसी प्रकार 1/2 को तुल्य ऐसा भिन्न प्राप्त करना है जिसका हर 6 हो। तो इसके लिए हमें हर में 3 से गुना करना पड़ता है, तो हम उसके अंश में भी 3 से गुना करेंगे और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 3/6। अब हम 4/3 की जगह 8/6 लिखेंगे और घटाओ 3/6 और 6 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 6 और अंश में घटा देंगे 8 घटाओ 3। इस प्रकार जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 5/6। यही हमारा जवाब हुआ। जी नंबर में है 3/4 जोड़ 1/3। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इनका हर एक जैसा नहीं है, तो हम इनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 12। अब हम 3/4 के तुल्य एक ऐसा भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर होगा 12। तो इसके लिए हमें 3 से ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा। तो हमें जो प्राप्त हुआ नया भिन्न वह हुआ 9/12 जो कि 3/4 के समतुल्य है। इसी प्रकार 1/3 के समतुल्य में एक ऐसा भिन्न प्राप्त करना होगा जिसका हर 12 है। तो इसके लिए हमें 1/3 में 4 से ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा और हमें जो प्राप्त हुआ भिन्न वह हुआ 4/12। अब हम 3/4 की जगह 9/12 लिखेंगे, जोड़ 1/3 की जगह 4/12 लिखेंगे। अब 12 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 12 और अंश को जोड़ देंगे 9 जोड़ 4। तो हमें जो नया भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 13/12 और यही हमारा जवाब हुआ। H नंबर में है 8.1/4 घटाओ 2.5/6। यहाँ हर 4 और 6 है, तो इनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं जो कि हुआ 12। अब 8.1/4 को जो है सिंपल फॉर्म में बदल लेते हैं, तो हुआ 8 गुना 4 जोड़ 1 मतलब 33/4। अब 4 को हमें 12 में बदलना है, तो इसके लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम 3 से गुना कर देंगे और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ नया भिन्न वह हुआ 99/12। 2.5/6 का मतलब हुआ 6 गुना 2 जोड़ 5 मतलब 17/6। अब 6 को हमें 12 में बदलना है, तो इसके लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 34/12। अब हम 8.1/4 की जगह 99/12 लिखते हैं, घटाओ 2.5/6 की जगह 34/12 लिखते हैं। 12 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 12। अब हम 99 में से 34 को घटा देते हैं अंश में और इस प्रकार जो नया भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 65/12। और अगर इसे हम मिश्रित भिन्न में बदल ले तो होगा 5.5/12। यही हमारा जवाब हुआ। आई नंबर में है 2/3 जोड़ 3/4 जोड़ 1/2। तो यहां हम हर 3, 4 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं जो कि हुआ 12। अब हम 2/3 के तुल्य एक ऐसा भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर होगा 12। तो हम 4 से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं, तो हमें मिलता है 8/12। इसी प्रकार 3/4 के तुल्य हमें एक ऐसा भिन्न प्राप्त करना है जिसका हर हो 12। तो इसके लिए हमें 3 से ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा और नया भिन्न जो प्राप्त हुआ वह हुआ 9/12। अब हमें 1/2 के तुल्य ऐसा भिन्न प्राप्त करना होगा जिसका हर होगा 12। तो इसके लिए हमें 6 से ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार जो नया भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 6/12।
अब हम 2/3 की जगह 8/12 लिखेंगे, 3/4 की जगह 9/12 लिखेंगे और 1/2 की जगह 6/12 लिखेंगे। इन तीनों में 12 12 12 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 12 और अंश को जोड़ देंगे 8 जोड़ 9 जोड़ 6। इस प्रकार जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 23/12 और यही हमारा जवाब हुआ। जे नंबर में है 1.1/3 जोड़ 3.2/3। यहां पर दोनों के हर समान है 3, अतः इनका लघुत्तम समावर्तक भी होगा 3। अब हम 1.1/3 को सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो होगा 3 गुना 1 जोड़ 1 मतलब 4/3 और उसी प्रकार 3.2/3 का मतलब हुआ 3 गुना 3 जोड़ 2 मतलब 11/3। 3 और 3 का लघुत्तम समावर्तक हुआ 3 और अंश को जोड़ देते हैं 4 जोड़ 11। इस प्रकार जो हमें नया भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 15/3 और यही हमारा जवाब हुआ। यहां पर हम कॉमन फैक्टर को हटा देते हैं, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो हम लिख सकते हैं 5 और यही हमारा जवाब हुआ। के नंबर में है 4.2/3 जोड़ 3.1/4। यहां पर हर अलग अलग है 3 और 4, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक हुआ 12। अब हम 4.2/3 की जगह लिखेंगे 3 गुना 4 जोड़ 2 बराबर 14/3। अब हमें इसका हर 3 को 12 में बदलना है तो इसके लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 4 से गुना कर देते हैं और नया भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 56/12। इसी प्रकार 3.1/4 को जब हम सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो होगा 4 गुना 3 जोड़ 1 मतलब 4 12 जोड़ 1 13/4। अब 4 को हमें 12 में बदलना है तो हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार जो नया भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 39/12। अब हम 4.2/3 की जगह लिखेंगे 56/12 जोड़ 3.1/4 की जगह लिखेंगे 39/12। अब 12 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक 12 हुआ और अंश को जोड़ देंगे 56 जोड़ 39 और इस प्रकार जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 95/12। इसे जब मिश्रित फॉर्म में बदलेंगे तो होगा 7.11/12 और यही हमारा जवाब हुआ। अगला सवाल है 16/5 घटाओ 7/5। यहां दोनों के हर समान है 5, तो इनका लघुत्तम समावर्तक भी होगा 5। तो हम लिखेंगे 16/5 घटाओ 7/5 और 5 5 का लघुत्तम हुआ 5, तो अंश को घटाएंगे 16 घटाओ 7 और इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त हुआ भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 9/5। इसे अगर मिश्रित फॉर्म में बदले तो यह होगा 1/4/5 और यही हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर का सवाल है लीला ने 3/8 मीटर रबड़ का फीता खरीदा और सीमा ने 4/5 मीटर रबड़ का फीता खरीदा। दोनों ने कुल कितना फीता खरीदा? तो लीला और सीमा दोनों ने कुल फीता जो खरीदा उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें दोनों भिन्न के हर जो कि हैं 8 और 5 उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा जो कि हुआ 40। अब 3/8 में हमें इसके हर 8 को 40 में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमें उसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो हम इसके अंश में भी 5 से गुना करते हैं और तुल्य भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 15/40। इसी प्रकार 4/5 के हर 5 को हमें 40 में बदलने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा, तो हम इसके अंश में भी 8 से गुना कर देते हैं और तुल्य भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 32/40। अब हम 3/8 की जगह 15/40 लिखेंगे जोड़ 4/5 की जगह 32/40 लिखेंगे और 40 40 का लघुत्तम हुआ 40 और अंश को जोड़ देंगे 15 जोड़ 32, तो हमें जो जवाब मिला वो हुआ 47/40। और अगर इसे मिश्रित फॉर्म में बदले तो होगा 1/7/40 और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर पर है रिक्त स्थान भरिए।
ए नंबर में है 7/10 घटाओ बॉक्स बराबर 3/10। तो हम 7/10 को वहीं रहने देते हैं, घटाओ बॉक्स को बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो वह जोड़ बॉक्स हो जाएगा, और 3/10 को हम बाईं तरफ उठाकर लाएंगे तो वह जोड़ 3/10 की जगह घटाओ 3/10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 60/10 घटाओ 3/10 बराबर बॉक्स। अब हम बॉक्स को पहले कर देते हैं, बराबर हो गए 10 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 10, और अंश को घटा देंगे 7 घटाओ 3 मतलब हुए 4/10। तो यहां बक्से में भराएगा 4/10, वही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर में है बॉक्स घटाओ 3/21 बराबर 5/21। हम यहां बॉक्स को बाईं तरफ ही रहने देते हैं और घटाओ 3/21 को बराबर के दाहिनी तरफ ले जाते हैं, तो यह घटाओ 3/21 की जगह जोड़ 3/21 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बॉक्स बराबर 5/21 जोड़ 3/21। 21 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 21, और अंश को जोड़ देंगे 5 जोड़ 3, इस प्रकार जो बॉक्स बराबर हुए 8/21, और यही हमारा जवाब हुआ। सी नंबर में है बॉक्स घटाओ 3/6 बराबर 3/6। हम यहां बॉक्स को यहीं रहने देंगे और माइनस 3/6 को बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 3/6 जोड़ 3/6। 6 और 6 का लघुत्तम 6 होगा, और अंश को जोड़ देंगे 3 जोड़ 3, तो इस प्रकार जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ हुआ 6/6। यहाँ 6 और 6 कट जाएंगे और जवाब जो हमें मिलेगा वह होगा 1। यही हमारा जवाब हुआ। डी नंबर में है बॉक्स जोड़ 5/27 बराबर 12/27। बॉक्स को हम यहीं रहने देंगे, 5/27 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, जो कि बाईं तरफ जोड़ में है तो दाहिनी तरफ जाकर वह घटाव में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बॉक्स बराबर 12/27 घटाओ 5/27। 27 का लघुत्तम 27 हुआ, अब अंश को घटा देंगे 12 घटाओ 5, इस प्रकार जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ बॉक्स बराबर वह हुआ 7/27, और यही हमारा जवाब हुआ। ई नंबर में है बॉक्स घटाओ 5/8 बराबर 1/4। यहां दोनों भिन्न के हर एक जैसे नहीं हैं, तो हम 1/4 के हर 4 को 8 में बदल देंगे। इसके लिए हमें 2 से ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा, तो यह बन जाएगा 2/8। अब हम 1/4 की जगह 2/8 का प्रयोग करेंगे, तो बॉक्स बराबर हो गए 1/4 की जगह 2/8 लिखे जोड़ 5/8। यहाँ ध्यान रखेंगे कि 5/8 बाएं तरफ घटाव में था, दाहिनी तरफ आने पर यह जोड़ में बदल जाएगा। तो 8 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 8, और अंश को जोड़ देंगे 2 जोड़ 5, इस प्रकार जो भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 7/8, और यही हमारा जवाब हुआ। एफ नंबर में है 1/2 घटाओ बॉक्स बराबर 1/6। यहां भी हम देख रहे हैं कि दोनों भिन्नों का हर अलग अलग है, तो हम 1/2 के हर 2 को 6 में बदल देंगे। इसके लिए हमें 3 से ऊपर और नीचे गुना करना पड़ेगा, तो नया भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 3/6। तो 1/2 की जगह अब हम लिखेंगे 3/6, घटाव करेंगे 1/6 और बॉक्स को ले जाएंगे बराबर की दाहिनी तरफ, तो यह हो जाएगा जोड़ बॉक्स। अब बॉक्स को पहले कर देते हैं, लिखेंगे 6 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक 6, और अंश को घटा देंगे 3 घटाओ 1, इस प्रकार जो हमें भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 2/6। 2/6 में कॉमन फैक्टर उसे हम काट कर हटा देंगे, 2 तिया 6, तो हमें जो नया भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 1/3।
वही हमारा जवाब हुआ। यहां चौथे नंबर का सवाल है, तालिका को पूरा कीजिए। तो इस तालिका में जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें कुछ भिन्न दिए गए हैं। यह दिखा रहा है कि बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाने पर इसे जोड़ना है और ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटाना है। तो यहाँ दोनों के हर एक समान है, 3 और 3, तो इसे हम आसानी से उसके अंश को जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं तीसरा भिन्न। तो 2 जोड़ 4 हुए 6/3। इसी प्रकार इसमें भी दोनों के हर समान है 3, तो हम ऊपर के अंश को जोड़ देते हैं। 1 जोड़ 2 हुए 3 और हर को वैसे ही लिख देते हैं। अब ऊपर से नीचे आते वक्त घटाना है, तो दोनों के हर समान है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, होगा 1/3। यहां भी 4 घटाओ 2 हुए 2/3। यहां पर हुए 6 घटाओ 3 मतलब 3/3। लेकिन बी वाले में हम देख रहे हैं कि दोनों के हर असमान है, एक जैसे नहीं है, तो समय से हम पहले हमें इसके तुल्य भिन्न प्राप्त कर तब हमें हल करना होगा। तो 1/2 का तुल्य भिन्न हम निकालेंगे और 1/3 का तुल्य भिन्न निकालेंगे, तब जाकर के उसे जोड़ेंगे तो हमें जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 5/6। इसी प्रकार 1/3 के तुल्य भिन्न निकालकर 1/4 के तुल्य भिन्न निकालकर जोड़ेंगे तो हमें जो जवाब मिला वह हुआ 7/12। अब 1/2 के तुल्य भिन्न में से 1/3 के तुल्य भिन्न को घटाएंगे तो जवाब हमें जो मिला वह है 1/6। इसी प्रकार 1/3 के तुल्य भिन्न से 1/4 के तुल्य भिन्न को जब घटाएंगे तो हमें जो जवाब मिला वह है 1/12। और इसी प्रकार 5/6 के तुल्य भिन्न से जब 7/12 के तुल्य भिन्न को घटाएंगे तो हमें जवाब मिलेगा वह है 3/12। इस प्रकार यह तालिका पूरा हुआ। 5वें नंबर का सवाल है, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसमें से एक टुकड़ा 2/4 मीटर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है? तो दूसरे टुकड़े की लंबाई निकालने के लिए हमें कुल तार के टुकड़े में से जितना मीटर हमने काटा है उसे घटाना पड़ेगा। यहां हम देख रहे हैं दोनों भिन्न के हर एक जैसे नहीं हैं। तो सबसे पहले हम दोनों के हर को समान करते हैं। तो 7/8 को वैसे ही रहने देते हैं और 2/4 में हर जो है 4, उसको 8 करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसके अंश में भी 2 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार जो नया भिन्न हमें प्राप्त होता है वह हुआ 4/8। तो 2/4 का समतुल्य भिन्न हुआ 4/8। अब हम 7/8 में से घटा देते हैं 4/8 को। इस प्रकार 8 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 8 और अंश को घटाते हैं 7 घटाओ 4 मतलब हुए 3/8 मीटर। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई हुई 3/8 मीटर और यही हमारा जवाब हुआ। अगला सवाल है, रश्मि का घर उसके विद्यालय से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूर पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितना दूरी पैदल चलती है? तो वह कितनी दूरी पैदल चलती है, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले दोनों भिन्न के हर जो है 10 और 2 उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं जो कि हुआ 10। अब हम 9/10 को तो वैसे ही छोड़ देते हैं और 1/2 के हर जो 2 है उसे 10 में बदलने के लिए 5 से गुना करते हैं, तो उसके अंश में भी 5 से गुना करते हैं और इस प्रकार तुल्य जो भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 5/10। तो अब पैदल दूरी को निकालने के लिए हम 9/10 में से 5/10 को घटा देते हैं। तो 10 का लघुत्तम हुआ 10 और अंश को घटाते 9 घटाओ 5 बराबर हुए 4/10 किलोमीटर और यही हमारा जवाब हुआ। इतनी दूरी रश्मि पैदल चलती है। अगला सवाल है, करीना स्कूल के मैदान का चक्कर
3 × 1/5 मिनट में लगाती है और कमलेश इसी मैदान का चक्कर लगाने में 12/5 मिनट का समय लेता है। कौन कम समय लेता है और कितना? तो कितना कम समय लेता है इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं करीना का जो समय लगता है वह है 3 × 1/5। तो इसको हम पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, तो वह 5 या 15 जोड़ 1 मतलब 16/5 मिनट। कमलेश का जो मिनट है वह है 12/5। तो दोनों भिन्न के हर एक जैसे हैं, तो आसानी से हम देखकर पता लगा सकते हैं कि जिसका अंश कम है उसे कम समय लगता है। तो कमलेश का अंश कम है जो कि है 12, तो कमलेश को समय कम लगता है। पहला जवाब हो गया। अब दूसरा सवाल का जवाब निकालने के लिए कि किसको कितना कम समय लगता है, तो उसके लिए हम 16/5 में से घटा देते हैं 12/5 को, तो 5 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 5 और अंश को घटाते हैं 16 घटाओ 12 तो हुए 4/5 मिनट। कम समय लगता है कमलेश को करीना से और यही हमारा जवाब हुआ। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, आपका लाइक करना हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।